तो ईमानदारी का इनाम क्या होता है? सवाल तो सदियों पुराना है ना? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही खास कहानी के जरिए। एक तरफ भूख, पेट की आग, और दूसरी तरफ अपने उसूल, अपनी ईमानदारी। जब ये दोनों टकराते हैं तो इंसान क्या चुनता है? पता है, यही सवाल इस कहानी की जान है। ये हमें आगे होने वाले असली संघर्ष से आमने सामने लाके खड़ा कर देता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से। उसका नाम है रघु। और हाँ, इस कहानी को समझने के लिए रघु की दुनिया को समझना बहुत जरूरी है। तो बात है बहुत बहुत समय पहले की। एक गांव था, एक ऐसी दुनिया जहां लोगों की पहचान उनके काम से और उससे भी ज्यादा उनके कैरेक्टर से, उनके किरदार से होती थी। और यह है रघु। देखिए, गरीबी उसकी जिंदगी की सच्चाई थी, पर उसकी असली दौलत वो थी उसकी ईमानदारी और उसका दिल। गांव वाले भी जानते थे कि रघु जैसा सच्चा इंसान कोई नहीं। और पता है, दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद उसका बस एक ही सपना था कि वो अपनी बूढ़ी माँ की ठीक से देखभाल कर पाए। और अब कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जो रघु की जिंदगी और उसके उसूलों दोनों का इम्तिहान लेने वाला था। एक टर्निंग पॉइंट जो था सोने के सिक्कों से भरी एक थैली। तो हुआ यूं कि एक दिन जब रघु शहर जा रहा था, अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी एक थैली पर पड़ी। बस एक मामूली सी दिखने वाली थैली, पर उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। और उस थैली में थे एक दो नहीं, पूरे 100 सोने के सिक्के। 100! सोच के देखिए, एक ऐसी रकम जो उसकी सारी परेशानियां, सारी गरीबी एक झटके में खत्म कर सकती थी। जरा उस पल के बारे में सोचिए जब उसने इतनी दौलत एक साथ देखी जो उसने सपने में भी नहीं सोची थी। और बस यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। कोई बाहर की लड़ाई नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़ाई जो रघु के अपने अंदर चल रही थी, उसके मन और उसके ज़मीर के बीच। एक तूफान सा मच गया था रघु के अंदर। एक तरफ दिमाग कह रहा था, रख ले, सारी गरीबी खत्म हो जाएगी, माँ के लिए अच्छी दवाई आएगी, एक नया घर बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ से एक और आवाज आ रही थी, उसके ज़मीर की, उसकी अंतरात्मा की। और वो आवाज साफ कह रही थी, रघु, ये सिक्के तुम्हारे नहीं हैं, इन्हें रखना चोरी है, ये गलत है, ये सही रास्ता नहीं है। तो उसने गहरी सांस ली और उस एक पल में उसने अपना फैसला कर लिया। अपनी ज़रूरतों से ऊपर उसने अपने उसूलों को चुना। उसने तय कर लिया कि वो अपने ज़मीर की आवाज़ सुनेगा। आप देखिए, सही रास्ता चुन लेना एक बात है, लेकिन उस पर चलने का अंजाम क्या होता है? सही काम का फल कैसा मिलता है? चलिए देखते हैं। तो रघु ने बस थैली उठाकर रखी नहीं, वो निकल पड़ा उसके असली मालिक को ढूंढने। एक गांव से दूसरे गांव सबसे पूछता फिरा। कई लोगों ने लालच में आकर झूठा दावा भी किया, पर रघु का इरादा पक्का था। वो हर किसी से सबूत मांगता था। और फिर आखिरकार एक व्यापारी मिला, नाम था गजानन। उसने न सिर्फ थैली के बारे में ठीक ठीक बताया, बल्कि ये भी बताया कि उसके अंदर क्या है। और यहां आता है कहानी का सबसे इमोशनल मोमेंट, जब गजानन ने सिक्के गिने और देखा कि पूरे के पूरे 100 सिक्के मौजूद हैं, एक भी कम नहीं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हैरान था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी गरीबी में भी कोई इतना ईमानदार हो सकता है, क्योंकि वो जानता था रघु के लिए उन सिक्कों को रख लेना कितना कितना आसान था। और रघु की इसी ईमानदारी से खुश होकर गजानन ने उसे इनाम दिया, 20 सोने के सिक्के। और ये बात बहुत जरूरी है, ये वो 100 सिक्के नहीं थे जो उसे मिले थे। नहीं, ये वो 20 सिक्के थे जो उसने अपनी सच्चाई से, अपनी मेहनत से कमाए थे। इसकी कीमत उन 100 सिक्कों से कहीं ज्यादा थी। लेकिन क्या असली इनाम सिर्फ वो सिक्के थे? नहीं, कहानी हमें बताती है कि ईमानदारी का असर इससे कहीं ज्यादा गहरा होता है और हमेशा रहता है, क्योंकि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। तो रघु खुशी खुशी घर लौटा। उन पैसों से उसने अपनी माँ का इलाज करवाया। पर बात सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रही। अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर धीरे धीरे वो गांव का एक इज्जतदार इंसान बन गया। उसकी ईमानदारी ने उसे दौलत नहीं, बल्कि इज्जत और एक बेहतर जिंदगी दी। और शायद यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वही बात जो गांव वाले भी रघु से कहते थे, तुम्हारी सच्चाई वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। एक छोटी सी लाइन पर कितना बड़ा मैसेज है ना इसमें, कि असली दौलत तो एक सच्चा कैरेक्टर ही होता है। तो ये कहानी जो सदियों पुरानी है, आज भी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है
कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ईमानदारी की असली कीमत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। एक ऐसा सवाल जिसके बारे में सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।